डीजल पंप को फ्रीज कर दिया है। क्या कर रहे हो? गाड़ी ऑन करनी है, इसलिए बता रहा हूँ कि आप यूज़ कर सको इन चीज़ों को। सो गाइस, दिस इज़ डे 3 ऑफ विंटर स्पीति 2026। अब हम हैं इस टाइम पे बदल में। वी नीड टू रीच रांगरिक। सुबह के बजे हैं लगभग 8:30 पौने 9, और गाड़ियाँ रोड से हटा ली जाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो फटाफट से लाइन अप करते हैं। यहाँ मत खड़ा करो, रोड ब्लॉक हो रहा है। आगे ले लो, आगे ले जाओ, आगे ले जाओ आप भी। रोड जहाँ वाइड है वहाँ पे लाइन अप कर लो आप। आ गई हैं लगभग गाड़ियाँ सारी, एंड अभी अटेंडेंस चल रही है। वी आर जस्ट अबाउट टू मूव। मेरे ख्याल से शाम को 6 साढ़े 6 तक वी शुड रीच रांगरिक। मौसम जो है इट्स टर्निंग अप, मतलब हम शायद हो सकता है शाम को जब तक काजा पहुँचें स्नोफॉल शुरू हो जाए। सो इट्स गोना बी फन, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी पहले दिन पहुँचने से पहले एक्सपीरियंस कर लिया ये चीज़। सो अब यहाँ से निकलते हैं आफ्टर द ब्रेकफास्ट और फटाफट से पहुँचते हैं रांगरिक। सो जी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स नाको राइट नाउ, और सामने जो व्यूज़ हैं, एक्चुअली एक तो पूरा ढका हुआ पहाड़ होता है बर्फ़ में, एक होता है ऐसा। तो जो कॉन्ट्रास्ट है ये अलग ही फील देता है। इसमें पेड़ भी दिख रहे हैं और 3-4 कलर की कहानी बन जाती है। तो ये ज़बरदस्त माहौल है। ये देखो, तो अब हम अप्रोच कर रहे हैं नाको। कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ धूप है बट वाइट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की, 2i में चल सकते हो। और जिन जगहों पे धूप नहीं है क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी नेगेटिव में है, यू कैन सी वीकली शोइंग -3, तो वहाँ पे आपको 4x4 हाई कम से कम लगा लेना चाहिए। अभी तो हम 4x2 में ही चल रहे हैं। सो धूप जहाँ पे है वो बर्फ सॉफ्ट है, इट्स नॉट वेरी स्लिपरी। Guys, this is day 4 Winter Spiti 2026 and the conditions are like this. तो हमारी कुछ गाड़ियाँ 2 किलोमीटर आगे हैं, कुछ गाड़ियाँ इस जगह पे हैं, और ये हमारे नए सेटअप्स हैं फ्रॉम एडवेंचर्स 4x4। सो ये एक सेटअप है और ये एक सेटअप है। सो दीज आर फ्रूगल ओवरलैंड सेटअप्स, तो इनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा वी आर स्टार्टिंग द व्हीकल्स। रात बहुत ठंडी थी बिकॉज आसमान थोड़ा सा खुला हुआ था, एंड 2 दिन पहले बर्फ़ गिरी थी, तो टेम्परेचर वाज इन विसिनिटी ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस, जो कि फ़ोन में तो -25 भी दिखा रहा था। तो गाड़ियाँ स्टार्ट हो रही हैं उधर। जिमनीज़ वगैरह को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रॉक्स है ये भी पूरा कवर्ड थी रात को, तो इट स्टार्टेड रियली वेल। टोयोटाज आई फील शुड स्टार्ट। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी गाड़ी। उसके अलावा थोड़ी दिक्कत जो हुई वो हुई स्कॉर्पियो एन को, क्योंकि ये बिल्कुल एज पे खड़ी हो सकता है, इसको इम्पैक्ट ज़्यादा लगा हो। तो हम एक बार अपनी गाड़ी को भी छोटा सा एक सेल्फ दे देते हैं, सो दैट, क्योंकि हमने बिल्कुल खुली छोड़ी हुई है, सामने से हवा है, सो इम्पैक्ट ठीक ठाक आया होगा। बट लेट्स से नो हीटर नो शीटर। ओके, शरीफ गाड़ियाँ हैं ये, शरीफ गाड़ियाँ। तो ज़रा सी आइडलिंग कर देते हैं, उसके बाद हेडलाइट्स वगैरह क्लीन कर लेंगे, हो गई। सो थोड़ा सा हो सकता है 3 साल होने वाले हैं तो बैटरी भी थोड़ा वीक हो गई हो, बट ये ऐसे स्टार्ट हुई, मतलब 3-4 बार रोटेशन के बाद। बाकी माहौल अच्छा बन गया है। वी आर प्रिडिक्टिंग कि फिर से एक फॉल आएगा हमारे इधर स्टे के अराउंड,
एंड इस जगह पे आके एक्चुअली काजा से आगे अब लोग ज़्यादा इधर की तरफ प्रेफर करने लगे हैं क्योंकि ये थोड़ी वाइड वैली है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। तो अब आगे की प्रतिक्रिया नहीं आगे की क्या बोलते हैं, प्लानिंग नहीं प्लानिंग नहीं, हिंदी में अब आगे की, यार भूल गए यार, ख़त्म हो गए, हिंदी ख़त्म, आगे की प्रक्रिया, हाँ प्रक्रिया, सत्यानाश हो गया भाई हमारा ना, हिंदी गए भूल गए इसके यहाँ। तो आगे की प्रक्रिया अब करते हैं, नाश्ता वाश्ता करेंगे, आज के दिन चिल रहेगा। कल रात को हम बहुत लेट पहुँचे बिकॉज वी टुक रोड विच वाज क्लोज्ड, सो काफ़ी टफ था उधर से इधर आना। सो कोई दिक्कत नहीं है, नाउ वी विल हैव ब्रेकफास्ट एंड देन वी विल प्लान कि क्या करना है। अभी जैसा मैं बात कर रहा था ना कि अगर बर्फ़ के बाद इन एरियाज़ में मौसम खुलता है तो बहुत ठंड होती है, तो हमने कल पूरी कोशिश की थी कि गाड़ियाँ ठंड से बची रहें, फिर भी एक थार को दिक्कत है, अभी उसकी शायद लाइंस जम गई हैं। सो वी आर गोइंग टू यूज़ टेक्निक। अभी जस्ट मैं गाड़ी के पास जा रहा हूँ, देन वी विल ट्राई। मेरे ख्याल से आधे घंटे में गाड़ी स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो ऐसा कुछ माहौल है, वी आर गोइंग टूवर्ड्स लोसर राइट नाउ। तो करता हूँ अपडेट जैसा भी रहेगा। तो अब हम एक बार ग्रीन हाउस इफेक्ट यूज़ करेंगे विद एक्सटर्नल हीटिंग ऑन दिस। सेल्फ नहीं ले रही है गाड़ी, एक बार ट्राई करना ज़रा सेल्फ लगाना। ये देखो पंप साउंड आ रहा है। सो ये फ्रीज़ हो गया है क्योंकि कल रात को काफ़ी गहरी बर्फ़ में से आई है। तो ये एक्चुअली बस तो ये एक्चुअली उसने डीजल पंप को फ्रीज़ कर दिया है। ये इम्पेक्ट ज़्यादा है, अगर ये नॉर्मल रूट से आई होती गाड़ी तो ये वाली दिक्कत शायद नहीं आती। सो लेट्स डू इट। निकालो प्रोफुल कवर, इसको अब कवर में पैक करेंगे एक में और फिर इसको गर्म करेंगे। मैनुअल है, धक्का लगा के हो जाएगी। या एक काम करूं, एक और भी तरीका है बांध के घुमाने वाला। कैसे? पीछे गाड़ी को सेकंड थर्ड गियर में लगाओ और मेरी गाड़ी के पीछे बांध के थोड़ा सा आगे तक घूम के आओ, वो भी पॉसिबिलिटी है। पहले वो ट्राई करें, पहले वो कर लो, है ना, ये मेहनत का काम है थोड़ा। चलो लेट्स डू इट। वैसे धूप है आज, सो और ये जो बर्फ़ चिपकी हुई है ना, ये जो दिक्कत है ये इससे हुई है, ना कि टेम्परेचर से। हमारी गाड़ियाँ ज़्यादा इसीलिए जमती हैं क्योंकि हम गहरी बर्फ़ में घुसना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना। शैकल इसी में लगे होंगे। तो अब गाड़ी को लगाते हैं लो में कि हमें खींचनी है दूसरी गाड़ी एंड वॉकी करते हैं। जनरली ये एक बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस है, बट इससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है जनरली बिकॉज इंजन घूमता है, फ्यूल पंप को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। रेडी टू गो गाड़ी। कोशिश जारी है। एक्चुअली ये वाली टेक्निक जब मेरी गुरखा जम गई थी शिंकुला टॉप पे ना, तो जब BRO के ट्रक के पीछे बंद के नीचे उतरी थी गियर में, तो वो वार्म अप हो गई थी गाड़ी ऐसे चलते चलते। तो जनरली क्या होता है, उससे चीज़ें अनक्लॉग हो जाती हैं और गाड़ी ऑन हो जाती है। तो मैं एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आ रहा हूँ, आधे लोग जहाँ रुके हुए हैं। सो मे बी बात बन जाए थोड़ी। राहुल भैया इसको चढ़ाओ ऊपर से। पत्थर रख दो एक बार। ये क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो? गाड़ी को ऑन करनी है। एक सेकंड चलवा था देखिए, ये ऐसे घुमाना पड़ेगा ना। ये पूरा नहीं, बस थोड़ा सा ढकना है। पीछे फ्यूल लाइन की दिक्कत है। चलो हल्का सा ऐसे उठाओ, फिर ऐसे चारों तरफ से ढकेंगे इसे। कहाँ रहा है घुमाना? वहाँ से खींच। भैया वो वाला ये वाली साइड भी कवर कर दो ना। उस साइड इसका कोई मुकाबला नहीं है।
इसका जो कंसंट्रेशन है ना सबसे ज्यादा है, थोड़े से बूंद डालते ही टैंक कर देता है पूरा ही। 1 ml पर लीटर है। क्रेजी सीन है इसका। मैंने तो 5 डाटे डाल दिए। अभी तो दूसरा एक्सपेडिशन निकाल रहा है। डालने की जरूरत नहीं है। हाँ तो फिर 50 लीटर में एक डाटा कितना आता है? 20 ml आता है। बताता हूँ मैं तो 10 भी आएगा तब भी 50 हुआ। छोटा वो लिया था। तो अब हम घूमने चल पड़े हैं लोसर की तरफ, गाड़ी को स्टार्ट करके। तो वही जुगाड़ रहा, हम लोगों ने थोड़ा सा फ्यूल पंप उसका हीटअप किया, उसके बाद में इसलिए बता रहा हूँ कि आप यूज़ कर सको इन चीज़ों को। तो फ्यूल पंप हीट किया, फिर उन्होंने एंटी फ्रीज नहीं डाला था तो थोड़ा एंटी फ्रीज मिक्स किया और फिर गाड़ी को अच्छी तरह से हिला डुला के मिक्सअप कर दिया। उसके बाद पहले क्रैंक में द व्हीकल स्टार्टेड, हीटिंग काफ़ी देर करी थी हम लोगों ने, और अब वो गाड़ी हमारे साथ है, पूरा कॉन्वॉय इंटैक्ट है। इतनी ठंड में सारी की सारी गाड़ियाँ चलती रहें, दैट मैटर्स। तो अब बंदा खुश है वो। सो लेट्स हैव सम फन नाउ, वी आर गोइंग टुवर्ड्स लोसर। लोसर तक तो नहीं जाएंगे, वी आर जस्ट फाइंडिंग अ फील्ड ऑफ स्नो जहाँ पे सब लोग थोड़ा सा उसमें कूद फान सकें। सो एज यूजुअल दिस इज़ द वाइडेस्ट सेक्शन ऑफ स्पीति वैली। यहाँ पे आके थोड़ा लद्दाख वाली फील आने लगती है इस वाली वैली में। So, बहुत ही बढ़िया माहौल बना हुआ है। अभी पूरी तरह से वाइट आउट नहीं हुआ है क्योंकि ये पहला ही स्नोफॉल था ढंग का। सो देखते हैं, हमारे होते होते एक स्नोफॉल और चाहिए भाई। लो भाई फोन दो, फोटो खींचता हूँ, फोन दो। लो भाई फोन दो, फोटो खींचता हूँ। आज अब मेरे को राहुल वैसे फोटो दाढ़ी वाली बना ले यार मेरे से।